नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम गुरु के 12वें स्थान या 12वें भाव में क्या फल मिलता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह फल सर्वसामान्य है क्योंकि आपकी कुंडली में यदि गुरु उच्च राशि में हो यानी कर्क राशि में तो वह अच्छा फल देगा, लेकिन अगर वह नीच राशि में हो यानी मकर राशि में तो वह अच्छा फल नहीं देगा। साथ ही साथ अगर वह कम डिग्री में हो या पाप ग्रह के साथ हो तो वह अच्छा फल नहीं देगा। आपकी कुंडली में गुरु कैसा है इस पर यह फल निर्भर है। नवम भाव में स्थित गुरु का फल। नवमें भाव में बृहस्पति होने के कारण आप स्वभाव से धार्मिक है और सच बोलना आपको पसंद है। आप नीतिमान, विचारशील और माननीय व्यक्ति है। देवताओं, ब्राह्मणों और गुरुजनों में आपकी अपार श्रद्धा होगी। आप दान पुण्य में विश्वास करने वाले व्यक्ति है। आप भक्त, योगी, वेदांती, शास्त्रज्ञ, विद्वान और अपने कुल की परंपरा को मानने और आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति होंगे। आप शांत, सदाचारी और उच्च विचार वाले हैं। आप सभी शास्त्रों और कलाओं से परिपूर्ण, व्रती और देवप्रीति भक्त होंगे। आपको तीर्थ यात्रा और धार्मिक कार्यों से बड़ा लगाव होगा। आप पराक्रमी, यशस्वी, विख्यात, मनुष्य में श्रेष्ठ, भाग्यवान और साधु स्वभाव के होंगे। आप अपनी उम्र के 45वें वर्ष में देव यज्ञ कर सकते हैं। आपको मकान का पूर्ण सुख मिलेगा। आप न्यायकर्ता या लेखक हो सकते हैं। आप मंत्री, नेता या प्रधान भी हो सकते हैं। आप कानून काम, क्लर्क का काम, धार्मिक विषयों, वेदांत और दूर के प्रवास के माध्यम से भी आजीविका चला सकते हैं। आप राजा या सरकार के बड़े करीबी या प्रेमी पात्र होंगे। आपके पास भी राजाओं जैसा ऐश्वर्य होना चाहिए। आप भाई, मित्रों और सेवकों से युक्त होंगे, लेकिन आपको चाहिए कि किसी भी काम को अधूरा न छोड़े और आलस्य से बचे। दशम भाव में स्थित गुरु का फल। यहाँ स्थित बृहस्पति आपको चारित्रवान और स्वतंत्र विचारक बनाने के साथ ही विवेकी, न्यायी और सत्यवादी भी बनाता है। आप सत्कर्म, पुण्यात्मा और साधु समान व्यक्ति है। आपको शास्त्रों का विधिवत ज्ञान होना चाहिए और आपकी रुचि ज्योतिष शास्त्र में भी हो सकती है। आपको भूमि सुख और भूमि के माध्यम से खूब लाभ मिलता है। आपको उत्तम वाहनों का सुख मिलेगा। आप अपने गुणों के कारण समाज में पूजित होंगे। आप अपने प्रभाव के कारण स्वतंत्र सम्मान प्राप्त करेंगे। आपका यश अतुलनीय होगा। आप अपने पूर्वजों से अधिक प्रतापी होंगे। आप अपने माता पिता का बड़ा आदर करते हैं। आपके पिता भी आपको बड़ा स्नेह करते हैं। आप खूब धन कमाकर ऐश्वर्यवान, सुखी और समृद्ध बनेंगे। आप सुंदर वस्त्र और आभूषणों से युक्त होंगे। आपको कार्य आरंभ करते ही सफलता मिलने लगती है। आपको भाइयों के माध्यम से भी धन मिल सकता है। आपको स्त्री और पुत्र का सामान्य सुख मिलेगा, अर्थात संतान को लेकर या फिर संतान से भविष्य को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। स्वास्थ्य सुख भी सामान्य रहेगा। आपके घर बहुत लोग भोजन करेंगे। आप प्रवचनकर्ता, भिक्षुक, जज और आयात निर्यात करता हो सकते हैं। एकादश भाव में स्थित गुरु का फल। यहाँ स्थित बृहस्पति आपको सुंदर के साथ साथ निरोगी और दीर्घायु शरीर भी देता है। आप संतोषी, उदार और परोपकारी व्यक्ति है। आप कुशाग्र, बुद्धि और विचारवान है। आप प्रामाणिक, सच बोलने वाले और साधु स्वभाव के हैं। आप सज्जन और श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगति करने वाले व्यक्ति है। आप राजा या सरकार के द्वारा सम्मान और लाभ मिलेगा। श्रीमान और कुलीन लोगों से आपकी मित्रता होगी। आपके मित्र अच्छे स्वभाव के होंगे। आपकी आशाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में वो आपकी सहायता करेंगे। अच्छे मित्र की सलाह आपके लिए उत्तम और फायदेमंद रहेगी। आपके द्वारा किए गए उत्तम कार्यों से समाज में आपका नाम होगा और श्रेष्ठता भी बढ़ेगी। आपको अर्थ लाभ और धन की प्राप्ति होगी। आप धन धान्य से पूर्ण भाग्यवान व्यक्ति है। आपके पास आमदनी के कई स्रोत होने चाहिए। इस भाव का बृहस्पति कभी कभी कंजूस बनाता है और संतान को लेकर भी कुछ चिंताएं देता है। उम्र के 32वें वर्ष में आपको बहुत लाभ होता है, लेकिन आपकी पूर्वजत संपत्ति को कोई और हड़प सकता है या किसी कारण से वह आपके हाथ से निकल जाएगी। आप पराक्रमी, पिता के सहायक और शत्रुओं को पराजित करने वाले व्यक्ति है। आप राजपुण्य या राजकृपा युक्त बने रहेंगे। द्वादश भाव में स्थित गुरु का फल।
यहाँ स्थित बृहस्पति के कारण आप धार्मिक आचरण करते हुए संसार में पूज्य होंगे। आप निर्भीक प्रकृति के सुखी इंसान हैं। आप परोपकारी हैं और विश्व बिंदुत्व की भावना रखते हैं। आप कम बोलने वाले उदार व्यक्ति हैं, फिर भी अप्रिय संभाषण और आलस्य से बचाव करना चाहिए। आपकी रुचि आध्यात्म और गुण शास्त्र में हो सकती है। आप पुराने रीति रिवाजों को भी बहुत महत्व देते हैं। दान पुण्य के कार्य में आपका बहुत विश्वास है। यही कारण है कि आप बड़े से बड़ा दान करने से नहीं हिचकते। लेकिन फिजूल खर्च आपको पसंद नहीं है। फिर भी आपको दूसरों के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। जीवन की कई बार आपको विदेश प्रवास या अन्य यात्राएं का मौका मिलेगा। देश त्याग, अज्ञातवास तथा दूर प्रदेशी के प्रवास से आपको लाभ और कीर्ति की प्राप्ति होगी। यदि आप चिकित्सक, लोक सेवक, संपादक, वेदज्ञानी, धर्मगुरु या संपादक है तो यह स्थित बृहस्पति आपके लिए बड़ा शुभ फलदायी रहेगा। आपके लिए आपकी उम्र का मध्य भाग तथा उत्तरार्ध अच्छा रहेगा। आपको अन्न की कभी भी कमी नहीं होगी। आप अपने जीवन काल में धन, संपत्ति और सोना, वस्त्र आदि पर्याप्त मात्रा में पाएंगे। पिता के द्वारा भी आपको खूब धन मिलेगा, लेकिन संतान की संख्या कम रह सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।